जनगणना 2011 से रिलेटेड सभी प्रश्न देखेंगे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान नियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु अधिनियम सूचित किए थे? तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता मामले विभाग ने किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने मगरमच्छों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों की गणना, विश्वामित्र नदी किस राज्य में स्थित है? तो विश्वामित्र नदी गुजरात राज्य में स्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज किया गया था? तो दूसरा सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में किया गया था। पहला किया गया था उत्तर प्रदेश में, दूसरा पश्चिम बंगाल में और थर्ड किया गया था बिहार में। चौथा क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो शहरी आबादी का प्रतिशत 31.2% है। पांचवा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा था। तो छठा नंबर क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2025 के अनुसार भारत में मंत्रिमंडल ने आगामी दशकीय जनगणना के संबंध में कौन सा सबसे बड़ा निर्णय लिया है? तो 2026-27 में जनगणना होगा, उसमें अगली जनगणना में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि उसमें जाति आधारित भी जनगणना होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन में है, भारत की जनगणना के आंकड़े के अनुसार 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरीकृत दर्ज किए गए थे? तो सर्वाधिक शहरीकृत यूटी में सर्वाधिक दिल्ली में किए गए थे। आठवां क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में समग्र जनसंख्या घनत्व कितना था? तो भारत में समग्र जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था। नौवां क्वेश्चन क्या है? नौवां क्वेश्चन में है, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? तो सबसे अधिक किस यूटी में दर्ज किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवास धारा का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक प्रवास धारा किसका था? तो ग्रामीण से ग्रामीणों का था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर कितनी थी? तो अनुसूचित जनजाति के लोगों की साक्षरता दर 59% थी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का पूर्ण समायोजन विधेयक 2024 के अंतर्गत राज्य में ST समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का पराकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। चौथा क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 16.5% था। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? असम की है। आठवां क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो उत्तरी राज्य की सबसे साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या दर्ज की गई थी? तो न्यूनतम जनसंख्या दर केरल में की गई थी और केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज की गई थी। 10वां क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था? तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 8.6% था। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जन आबादी सबसे अधिक है? तो जन आबादी सबसे अधिक किस राज्य में थी? दिल्ली में थी, यानी यूटी में थी, दिल्ली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? दमन और दीव को। इसको ऐसे भी याद कर सकते थे कि दमन और दीव, यानी कि जहाँ पे लोग वहाँ के लोगों को दमन किया जाता होगा, इसलिए वहाँ की जनसंख्या सबसे कम होगी। 13वां नंबर क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो लिंगानुपात सबसे अधिक अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु में था। भारत की जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष का होता और वो अच्छे तरीके से पढ़ और लिख सकता था तो किसी भाषा को, तो वो साक्षर कहलाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? तो राजस्थान में सबसे अधिक अंतर दिखा गया था महिला और पुरुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का अनुपातिक भारतीय जनसंख्या में सबसे कम था? तो सबसे कम जातीय अनुपात किसका सबसे कम था? धार्मिक जातीय अनुपात जैनियों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना प्रतिशत था? तो 919 था। 919 था। भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 919 था। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? 18.33% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो बाल लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में देखा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दक्षिणी राज्य की आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो किस जिले में है? दमन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम दमन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? जनसंख्या सबसे कम है। तो मिजोरम में, अगर पूर्वी क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या सबसे कम किस राज्य में है? तो पूर्वी मिजोरम राज्य में है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक मिजोरम की थी। और जनसंख्या घनत्व भी किसका सबसे कम था? तो मिजोरम का ही था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों राज्य में किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये मिजोरम का सबसे अधिक साक्षरता दर है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य की साक्षरता दर उच्चतम देखी गई थी? तो उत्तर पूर्वी राज्य में मिजोरम में देखी गई थी। भारत की जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1872 से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिला का साक्षरता दर अंतर में सबसे कम देखा गया था? केरल में देखा गया था। और यहाँ भी केरल में ही सबसे अधिक साक्षरता दर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई थी? तो महिला सबसे साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? बिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक की गई थी? तो केरल में ही पुरुष और महिला दोनों का साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में ही सबसे अधिक साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में ही सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना से रिलेटेड आज के लिए बस इतना ही। और फिर अगले वीडियो में देखेंगे। अगर किसी भी एग्जाम का अगर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसको हम करवा देंगे। तब तक कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को क्लास। थैंक यू।